जिस दिन आपके सिग्नेचर ऑटोग्राफ में बदल जाएं, उस दिन मान लीजिए आप कामयाब हो गए। अब्दुल कलाम। सुप्रभात। प्रत्येक रविवार की भांति इस रविवार को भी आलोक महाराज के एजुकेशनल वीडियो में मैं अनुपम आलोक आपका स्वागत करता हूं, जिसमें आज फिर एक बार लेकर आया हूं 10 ऐतिहासिक धरोहर जो आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगी। तो मेरे वीडियो को अंत तक देखते रहें। और हाँ, अगर मेरे वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हों तो नीचे सब्सक्राइब के लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब कर दें तथा बेल आइकन को भी अवश्य दबा दें, जिससे मेरा ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। तो आइए बिना रुके प्रश्नों और ज्ञानों की दुनिया में चलते हैं। प्रश्न 1, सीताकुंड बिहार में कहाँ है? प्रश्न पर और सुन लीजिए, सीताकुंड बिहार में कहाँ है? उत्तर, मुंगेर जिले में। बिहार के मुंगेर जिले में सीताकुंड है। मुंगेर से 6 किलोमीटर पूर्व में सीताकुंड मुंगेर आने वाले पर्यटकों के आकर्षण का प्रमुख केंद्र है। इस कुंड का नाम दशरथ नंदन पुरुषोत्तम राम की धर्मपत्नी सीता के नाम पर रखा गया है। कहा जाता है कि जब श्री राम सीता को रावण के चंगुल से छुड़ा कर लाए थे तो उसको अपनी पवित्रता साबित करने के लिए अग्नि परीक्षा देनी पड़ी थी। धर्मशास्त्र के अनुसार अग्नि परीक्षा देने के बाद सीता माता ने जिस कुंड में स्नान किया था वह यही सीता कुंड है। ठीक है। प्रश्न 2, विश्व का सबसे पहला गणतंत्र कहाँ लागू किया गया? प्रश्न एक बार और सुन लीजिए, विश्व का सबसे पहला गणतंत्र कहाँ लागू किया गया? उत्तर, वैशाली में। कहाँ किया गया? बिहार के वैशाली जिले में, वैशाली में। वैशाली में ही विश्व का सबसे पहला गणतंत्र यानी रिपब्लिक लागू किया गया। वैशाली जिला भगवान महावीर की जन्म स्थली होने के कारण जैन धर्मों के अनुयायियों के लिए एक पवित्र नगरी है। वैशाली में अशोक स्तंभ, बौद्ध स्तूप, विश्व शांति स्तूप जो कि जापान के निप्पोनजी समुदाय द्वारा बनवाया गया है। यह स्थान पर्यटकों के लिए आकर्षण का मुख्य केंद्र है। यहाँ देश विदेश के पर्यटक का आना जाना लगा रहता है। यह स्थान भी दर्शन योग्य है। ठीक है। प्रश्न 3, सीता की जन्म स्थली बिहार में कहाँ है? प्रश्न एक बार और सुनिए, सीता की जन्म स्थली बिहार में कहाँ है? उत्तर, सीतामढ़ी में। धार्मिक मान्यता के अनुसार सीता की जन्मस्थली से विख्यात सीतामढ़ी को सीता के जन्म स्थान के रूप में मनाया जाता है। सीतामढ़ी के पुनौरा नामक स्थान पर जब राजा जनक ने खेतों में हल जोते तो उस समय धरती से सीता का जन्म हुआ था। सीता के जन्म के कारण इस नगर का नाम सीतामढ़ी पड़ा। सीतामढ़ी के प्रमुख पर्यटन स्थल जानकी स्थान मंदिर, उर्विजा कुंड, हालेश्वर स्थान, पंथ पाकर, बगही मठ आदि प्रमुख हैं। ठीक है। प्रश्न 4, शेरशाह का मकबरा कहाँ है? प्रश्न एक बार और सुन लीजिए, शेरशाह का मकबरा कहाँ है? उत्तर, सासाराम में। कहाँ पर है? शेरशाह का मकबरा सासाराम में है। शेरशाह सूरी के नाम से तो आप सभी वाकिफ होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि शक्तिशाली सम्राट शेरशाह सूरी बिहार के पठान थे? उत्तर भारत में मुगलों को हराने के बाद वह सूरी साम्राज्य की नींव रखी, लेकिन दुर्भाग्य से कालीनगर के किले के पास विस्फोट में उनकी मृत्यु हो गई। सासाराम में शेरशाह सूरी का शानदार मकबरा बना हुआ है। कहा जाता है कि इसे स्वयं शेरशाह सूरी ने अपने जीवन काल में ही बनवाया था। यह मकबरा अफगान शैली का बेहतरीन नमूना है। लाल पत्थरों से निर्मित यह मकबरा अपनी सुंदरता के लिए विश्व विख्यात है।
इस मकबरा को देखने के लिए दूर दूर से पर्यटक आते हैं। यह स्थान भी पर्यटन की दृष्टि से दर्शनीय है। ठीक है। प्रश्न 5, सम्राट अशोक ने अपने 99 भाइयों को मारकर जिस कुएं में फिकवा दिया था वह कुआं कहाँ है? प्रश्न एक बार और सुन लीजिए। सम्राट अशोक ने अपने 99 भाइयों को मारकर जिस कुएं में फिकवा दिया था वह कुआं कहाँ है? उत्तर, पटना के अगम कुआं में। कहाँ पर है? पटना के अगम कुआं में। यह रहस्यमयी कुआं मौजूद है बिहार राज्य के पटना शहर में, जिसका निर्माण सम्राट अशोक के शासनकाल में करवाया गया था। इस कुएं का नाम है अगम कुआं। पुरातत्व विभाग की पड़ताल के बाद इस कुएं के विषय में जो बात पता चला वह काफ़ी चौंका देने वाला था। आज की तुलना में उस दौरान 20 फुट की खुदाई पर ही पानी निकल आता था, लेकिन इस कुएं की खुदाई 105 फीट बताई जाती है। बिहार के इस प्राचीन कुएं में कई अनोखी बातें जुड़ी है जो इस कुएं को रहस्यमयी बनाने का काम करती है। कहा जाता है कि सम्राट अशोक ने अपने 99 भाइयों को मारकर इसी कुएं में फिकवा दिया था, जबकि बहुत से इतिहासकारों का मानना है कि यह बात सत्य नहीं है, क्योंकि सम्राट अशोक एक न्यायप्रिय तथा धार्मिक राजा थे। हालांकि इस कुएं की असली सच्चाई अभी भी एक रहस्य बनी हुई है। इन सबसे अलग इस रहस्यमयी कुएं की एक बात सबको कान खड़े कर देती है कि यह कुआं अभी कभी नहीं सूखता। कुएं के प्रांगण में माँ शीतला माई का मंदिर भी है, जहां लोग बड़े श्रद्धा से पूजा अर्चना कर एक बार इस कुएं में भी झांक कर देखते हैं तथा पैसा फेंकते हैं। इस स्थान से कुछ दूरी पर माँ भवानी का भव्य मंदिर पटन देवी भी है, जो काफ़ी लोकप्रिय है। यानी आप कभी पटना आए तो दोनों स्थानों का एक साथ दर्शन कर सकते हैं। यह स्थान भी पर्यटन के दृष्टि से काफ़ी अच्छा है। प्रश्न 6, बाबा महेंद्रनाथ मंदिर बिहार के किस जिले में अवस्थित है? प्रश्न एक बार और सुन लीजिए। बाबा महेंद्रनाथ मंदिर बिहार के किस जिले में अवस्थित है? उत्तर, सीवान जिले में। कहाँ पर है? तो सीवान जिले में। बिहार राज्य के सीवान जिला मुख्यालय से लगभग 35 किलोमीटर दूर सिसवन प्रखंड के अति प्रसिद्ध महेदार गांव में स्थित भगवान शिव के प्राचीन महेंद्रनाथ मंदिर का निर्माण नेपाल नरेश महेंद्र वीर विक्रम सहदेव 17वीं शताब्दी में करवाया था। नेपाल नरेश के नाम पर ही इस शिव मंदिर का नाम बाबा महेंद्रनाथ मंदिर पड़ गया, जिसे लोग महेदार भी कहते हैं। इस धर्म की ऐसी मान्यता है कि महेदार में शिवलिंग पर जलाभिषेक करने पर निसंतानों को संतान तथा चर्म रोगियों को चर्म रोग से मुक्ति मिल जाती है। कहा जाता है कि लगभग 500 वर्ष पूर्व नेपाल नरेश महेंद्र वीर विक्रम सहदेव को कुष्ठ रोग हो गया था। वह अपने कुष्ठ रोग का इलाज कराने बनारस जा रहे थे, तो रास्ते में यात्रा के दौरान घने जंगल में विश्राम करने हेतु एक पीपल पेड़ के वृक्ष के नीचे रुके। विश्राम करने से पहले हाथ मुंह धोने के लिए पानी की तलाश करवाई। काफ़ी तलाशने के बाद उन्हें एक छोटे से गड्ढे में थोड़ा पानी मिला। राजा विवश होकर उसी से हाथ मुंह धोने लगे। जैसे ही गड्ढे का पानी कुष्ठ रोग से ग्रसित हाथ पर पड़ा, हाथ का घाव तथा कुष्ठ रोग गायब हो गया। अब राजा आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने तुरंत उस जल को पूरे शरीर पर लगाया तो उनका कुष्ठ रोग समाप्त हो गया। नेपाल नरेश ने उस गड्ढे को हल बैलों से जुतवाकर एक विशाल तालाब
खुदाई के क्रम में तालाब से एक नरेश को शिवलिंग की प्राप्ति हुई। उस शिवलिंग को वहीं स्थापित कर दिया गया, जिसे बाबा महेंद्रनाथ मंदिर कहा जाता है। तालाब या पोखरा 552 बीघा में फैला हुआ है। एक आश्चर्य की बात यह है कि इस पोखरा के निर्माण में एक भी कुदाल की आवश्यकता नहीं पड़ी है। राजा के लोगों द्वारा हल तथा बैलों से जोतनी होती तथा राजा उसमें पैसा फेंकते। लोग पैसा पाने की इच्छा से सारे मिट्टी को हाथ से खोदकर एक विशाल पोखरा का निर्माण कर दिया। यह स्थान भी देश विदेश के लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र है। यहाँ भी बहुत से लोग दर्शन करने आते हैं। इसी सीवान जिले में जीरादेई ग्राम में भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू का जन्मस्थली भी है, जहाँ लोग घूमने आते हैं। सीवान जिला उत्तर प्रदेश के पूर्वी छोर से मिलती है। प्रश्न 7, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला बिहार में कहाँ लगता है? प्रश्न एक बार और सुन लीजिए। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला बिहार में कहाँ लगता है? उत्तर सोनपुर छपरा में। कहाँ लगता है? सोनपुर छपरा में। सोनपुर मेला बिहार के सोनपुर में हर साल कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। यह एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला है, जहां छोटा जीव चूहा खरगोश से लेकर हाथी तक बिकता है। इस मेले को हरिहर क्षेत्र मेला के नाम से भी जाना जाता है, जबकि स्थानीय लोग इसे छत्तर मेला पुकारते हैं। बिहार की राजधानी पटना से लगभग 25 किलोमीटर तथा वैशाली जिले के मुख्यालय हाजीपुर से 3 किलोमीटर दूर सोनपुर में गंडक के तट पर लगने वाला इस मेले ने देश में पशु मेलों को एक अलग पहचान दी है। इस मेले में पशुओं के अलावा आदमियों का भी मेला लगता है, जहां मानव की आवश्यकता की सारी वस्तुओं की बिक्री होती है। सोनपुर पशु मेले में आज भी नौटंकी और नाच देखने के लिए भीड़ लगता है। एक जमाने में यह मेला जंगी हाथियों का सबसे बड़ा केंद्र था। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, मुगल सम्राट अकबर और 1857 के क्रांति के नायक बाबू वीर कुंवर सिंह ने यहीं से हाथियों की खरीद की थी। सन 1803 में रॉबर्ट क्लाइव ने सोनपुर में घोड़े का बड़ा अस्तबल भी बनवाया था। इस मेले में बिहार भू राजस्व विभाग का स्टॉल भी लगाया जाता है। यहीं पर गंडक नदी के किनारे कौनहारा घाट भी है, जहां गज और ग्राह की लड़ाई में गज के आग्रह पर भगवान विष्णु गज की रक्षा के लिए पधारे थे और गज को ग्राह यानी मगरमच्छ से प्राण रक्षा भी की थी। इस कारण इस स्थान का महत्व और भी बढ़ जाता है। यहाँ पर बाबा हरिहर नाथ का भव्य मंदिर भी है, जहाँ श्रद्धालु बड़ी श्रद्धा से पूजा अर्चना भी करते हैं। यहाँ देश विदेश के सैलानी आते रहते हैं। यह स्थान भी दर्शनीय है और पर्यटन की दृष्टि से उत्तम है। ठीक है। प्रश्न 8, बिहार का वह कौन सा मंदिर है जिसका मुख्य द्वार पश्चिम दिशा में है? प्रश्न एक बार और सुन लीजिए। बिहार का वह कौन सा मंदिर है जिसका मुख्य द्वार पश्चिम दिशा में है? उत्तर देव सूर्य मंदिर औरंगाबाद। कौन सा है? देव सूर्य मंदिर औरंगाबाद। देव सूर्य मंदिर देवार्क सूर्य मंदिर या केवल देवार्क के नाम से प्रसिद्ध यह भारतीय राज्य बिहार के औरंगाबाद जिले में देव नामक स्थान पर स्थित एक हिंदू मंदिर है, जो देवता सूर्य को समर्पित है। यह सूर्य मंदिर अन्य सूर्य मंदिरों की तरह पूर्वाभिमुख न होकर
पश्चिमाभिमुख है। देवार्क मंदिर अपनी अनूठी शिल्पकला के लिए भी जाना जाता है। पत्थरों को तराश कर बनाए गए इस मंदिर की नक्काशी उत्कृष्ट शिल्पकला का नमूना है। इतिहासकार इस मंदिर के निर्माण का काल छठी से 8वीं सदी के मध्य होने का अनुमान लगाते हैं। इस मंदिर का शिल्प उड़ीसा के कोणार्क सूर्य मंदिर से मिलता है। देव सूर्य मंदिर 2 भागों में बटा है। पहला गर्भगृह जिसके ऊपर कमल के आकार का शिखर है और शिखर के ऊपर सोने का कलश है। दूसरा भाग मुखमंडल है जिसके ऊपर पिरामिड नुमा छत और छत को सहारा देने के लिए नक्काशीदार पत्थरों का बना स्तंभ है। बसंत सप्तमी के दिन देव के कुंड मतलब ब्रह्म कुंड में भव्य गंगा आरती भी होती है, जिसको देखने के लिए कोने कोने से देश विदेश के लोग भी आते हैं। इस दिन देव शहर वर्ष भी पहली दीपावली मनाई जाती है और रात्रि में बॉलीवुड तथा भोजीवुड के कलाकार को आमंत्रित किया जाता है। यह स्थान भी दर्शकों को खूब लुभाता है। ठीक है। प्रश्न 9, पूर्वी चंपारण का प्रसिद्ध शिव मंदिर आर्यराज मंदिर की स्थापना किसने की थी? प्रश्न एक बार और सुन लीजिए। पूर्वी चंपारण का प्रसिद्ध शिव मंदिर आर्यराज मंदिर की स्थापना किसने की थी? उत्तर, राजा सोम ने। किसने की थी? राजा सोम ने आर्यराज मंदिर की स्थापना की थी। जिला मुख्यालय से 28 किलोमीटर दूर स्थित आर्यराज मंदिर की स्थापना राजा सोम ने की थी। इसी कारण उन्हीं के नाम पर इस मंदिर का नाम सोमेश्वर नाथ मंदिर पड़ा। यहाँ बिहार से ही नहीं, उत्तर प्रदेश, नेपाल तथा बिहार के पड़ोसी राज्यों के श्रद्धालु पूजा अर्चना के लिए आते हैं। सोमेश्वर महादेव मंदिर में सावन माह के अलावा अन्य महीनों में भी श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ता है। यहाँ वर्ष में मुख्यतः 6 प्रसिद्ध मेले लगते हैं। इस दौरान एक दिन में लाख से अधिक कांवड़ियों जलाभिषेक करते हैं। इस मंदिर की दक्षिण दिशा में निर्जन टोले पर बटुक भैरव स्थान, पश्चिम में जलपा भवानी एवं अकाल देव महादेव, उत्तर में मसान माई का स्थान अवस्थित है। रावणेश्वर महादेव के झारखंड राज्य का अंश बन जाने के बाद सोमेश्वर महादेव मंदिर में अधिक शिव भक्त उमड़ने लगे हैं। यहाँ का शिवलिंग कुएं के नीचे भाग में स्थित है। यह स्थान भी दर्शनीय है। ठीक है। प्रश्न 10, संजय गांधी जैविक उद्यान बिहार में कहाँ अवस्थित है? प्रश्न एक बार और सुन लीजिए। संजय गांधी जैविक उद्यान बिहार में कहाँ अवस्थित है? उत्तर, पटना में। संजय गांधी जैविक उद्यान कहाँ पर है? तो पटना में है। संजय गांधी जैविक उद्यान, जिसे संजय गांधी वनस्पति और प्राणी उद्यान या पटना चिड़ियाघर के नाम से भी जाना जाता है, यह उद्यान पटना के बेली रोड पर स्थित है। इस पार्क को 1973 में एक चिड़ियाघर के रूप में जनता के लिए खोला गया था। यह पार्क पटना का सबसे बड़ा पिकनिक स्थल है, जहां नए साल के दिन लगभग 36,000 से अधिक आगंतुक आते हैं। इसका क्षेत्रफल 152.95 एकड़ यानी लगभग 61.90 हेक्टेयर में फैला है। इसमें पशुओं की संख्या 800 के करीब है। पटना चिड़ियाघर दुनिया भर के लुप्त प्राय प्रजातियों के संरक्षण और प्रसारण के लिए काफ़ी प्रयासरत है। बंदी जंगली जानवरों को प्रजनन करना एक कठिन चुनौती है, जो चिड़ियाघर को कुछ उल्लेखनीय सफलता के साथ मिला है।
संजय गांधी जैविक उद्यान के मध्य में स्नेक पार्क या मछली पार्क भी है, जो आगंतुकों को काफ़ी आकर्षित करती है। यह पार्क भी पर्यटन की दृष्टि से काफ़ी पसंद किया जाता है। तो इस तरह से बिहार के पर्यटन स्थल एवं ऐतिहासिक धरोहर पर आधारित मेरा यह वीडियो आपको कैसा लगा, मैं उम्मीद करता हूं कि ज़रूर अच्छा लगा होगा। और हाँ, अगर मेरे वीडियो को लाइक नहीं किए हों तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब कर बेल आइकन को अवश्य दबा दें और कमेंट कर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। मेरे वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले रविवार को एक रोचक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर। तब तक के लिए अलविदा।